आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है and has the dimensions of current per unit area and has the dimensions of current per unit area। और इसकी डायमेंशन जो हैं वो करंट पर यूनिट एरिया की हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आई जे करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू आई ओवर ए, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसकी डायमेंशंस जो हैं वो करंट पर यूनिट एरिया के, यानी कि करंट जितनी किसी एरिया में से पास कर रही है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो इट इज़ नोटेड बाय अ सिंबल जे। इस जे से इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल जे। इसको सिंबल जे से हम डिनोट करते हैं एंड इज गिवन बाय और इसकी वैल्यू जो है वो जे इज इक्वल टू समेशन आई एन आई क्यू आई वी ऑफ आई। ठीक है, इसको आप कह दें ये इक्वेशन ए है। दैट इज द करंट डेंसिटी। इसको हम जो है वो करंट डेंसिटी का नाम देते हैं करंट पर यूनिट एरिया। अब इसके अंदर एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्यू आई चार्ज है उनके ऊपर, और वी आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उन पार्टिकल्स की। अब हम जो है वो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सपोज वी हैव ए कंडक्टिंग मीडियम। सपोज करें वी हैव ए कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि जिसके अंदर से करंट गुजर सकती है, कंडक्टिंग मीडियम। सपोज करें कि आपके पास एक कंडक्टिंग मीडियम है दैट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, जिसके अंदर सिर्फ एक किस्म के ही चार्ज कैरियर है। दैट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसमें सिर्फ एक किस्म के चार्ज कैरियर्स हैं। तो जो नंबर है इन चार्ज कैरियर्स का पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो नंबर है इन चार्ज कैरियर्स का पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, वो कैपिटल एन के बराबर है। अब अगर v जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इफ v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ each charge carrier,
अगर v जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हर चार्ज कैरियर की, ठीक है जी, यानी कि जो भी चार्ज कैरियर है, सिंगल चार्ज कैरियर, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो v है, देन वी कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया dA, देन वी कैन कैलकुलेट द करंट। तो फिर हम करंट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू एन एरिया, थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया through an element of area dA। dA एलिमेंट ऑफ एरिया में से उसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अगर वी आई जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पर पहले मैं एक फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ, फिर नेक्स्ट फर्दर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो इंटरवल है इसके दरमियान ये v डॉट n डेल्टा टी के बराबर है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज, इधर भी इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज, और ये n इसका सरफेस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, और ये इसका एरिया एलिमेंट dA है। इसको आप कह दें ये फिगर 1 है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी, ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी, ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ई चार्ज कैरियर मूव ए डिस्टेंस, ई चार्ज कैरियर moves a distance d is equal to v डेल्टा टी। तो हर चार्ज कैरियर जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब जो फिगर है इससे हमें पता चल रहा है, फ्रॉम द फिगर 1 इट इज एविडेंट, ठीक है, सबूत है इस चीज़ का, दैट द चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉसेस द एरिया dA, दैट द चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉसेस द एरिया dA, कि जो चार्ज डेल्टा क्यू है वो क्रॉस करता है एरिया dA को ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी, ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस करता है एरिया एलिमेंट dA को टाइम डेल्टा टी के अंदर।
इस Q टाइम्स, और ये Q टाइम्स है ये जो चार्ज डेल्टा Q है, द सम ऑफ ऑल द चार्ज कैरियर इस Q टाइम्स द सम ऑफ ऑल चार्ज कैरियर्स, और जितने चार्ज कैरियर्स हैं ये उनका सम है इन द वॉल्यूम डिफाइंड एस, वॉल्यूम के अंदर जिसको कि हम डिफाइन करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो आपको पता है कि लेंथ इनटू एरिया होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। ठीक है जी, वॉल्यूम जो है वो लेंथ इनटू एरिया के बराबर होता है, इस बात का हमें पता है। तो अब यहाँ पे लेंथ जो है ये डिस्टेंस ही होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वी डेल्टा टी इंटू एरिया एन डी ए, एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू वी डॉट एन डेल्टा टी डी ए, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो n है, वेयर n इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया डी ए। ठीक है, n यूनिट वेक्टर है कि जो एरिया डी ए के नॉर्मल है। अब जो करंट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, द करंट थ्रू द वॉल्यूम एलिमेंट, अब जो करंट फ्लो कर रही है वॉल्यूम एलिमेंट में से ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में, उसकी वैल्यू है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। अब मैं यहाँ से फिगर उठा देता हूँ। तो अब जो डेल्टा क्यू है हेयर, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन क्यू वी डॉट एन डेल्टा टी डी ए, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसको पुट 3 इंटू 2, पुट 3 इंटू 2, 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करें
तो डी आई इज इक्वल टू एन क्यू वी डॉट एन डेल्टा टी डी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, तो डी आई आपके पास आ जाएगा एन क्यू वी डॉट एन डी ए। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आ गई। ठीक है जी, डी आई की वैल्यू जो है वो एन क्यू वी डॉट एन डी ए आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर अगर एक काइंड से ज्यादा के चार्जेस हों, इफ देयर आर मोर देन वन काइंड ऑफ चार्जेस। अब अगर एक से ज़्यादा काइंड के चार्जेस हों, यानी कि एक ही तरह के ना हो, सारे मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हों, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव या नेगेटिव वाले, प्रेजेंट ठीक है, एक से ज़्यादा काइंड के चार्ज कैरियर्स अगर प्रेजेंट हो, then there will be a equilibrium, then there will be equilibrium of, तो फिर यहाँ पर then there will be a contribution of इक्वेशन 4। तो फिर यहाँ पर इक्वेशन 4 की कंट्रीब्यूशन होगी फ्रॉम ईच टाइप ऑफ कैरियर, हर किस्म के कैरियर से, फ्रॉम ईच टाइप ऑफ कैरियर, जिसमें हर किस्म के चार्ज कैरियर की कंट्रीब्यूशन होगी। तो आप जो करंट है, द करंट थ्रू एरिया डी ए इज, अब जो करंट एरिया डी ए में से गुजर रही है, डी ऑफ आई समेशन आई एन आई क्यू ऑफ आई वी ऑफ आई डॉट एन डी ए, ये इतनी करंट गुजरी है। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब समेशन डिफरेंट कैरियर टाइप्स के ऊपर है। दिस समेशन इज ओवर डिफरेंट कैरियर टाइप्स। अगर तो एक ही तरह के कैरियर्स हो तो फिर आपको समेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो समेशन है ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर है। ये डी आई हमने इक्वेशन नंबर 5 राइट डाउन की है, एन आई क्यू आई वी आई एन डॉट डी ए। ये डिफरेंट, अगर एक ही किस्म के चार्ज कैरियर्स हो तो फिर हमें समेशन लेने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट किस्म के चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फिर इसके ऊपर जो है वो समेशन जो है उसको ले लिया। तो जो अब क्वांटिटी है, द क्वांटिटी समेशन आई एन आई क्यू आई वी आई, अब ये जो क्वांटिटी है इज ए वेक्टर, ये वेक्टर है दैट हैज द डायमेंशंस, और इसके पास जो डायमेंशंस हैं ऑफ करंट पर यूनिट एरिया की, ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। इसके जो डायमेंशंस हैं ये करंट पर यूनिट एरिया का, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी, तो ये क्वांटिटी जो है इसको हम करंट डेंसिटी का नाम देते हैं। This quantity is known as current density, तो इस क्वांटिटी को हम करंट डेंसिटी का नाम देते हैं, और इसको राइट डाउन करते हैं J इज इक्वल टू समेशन आई एन आई क्यू आई वी ऑफ आई, ये इक्वेशन नंबर 6 होगी। अब ये जो यहाँ पर ये J है, इसके जो यूनिट हैं, द SI यूनिट्स ऑफ J यानी कि करंट डेंसिटी और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। हैंस हम फिर DI को लिख सकते हैं J डॉट NDA, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 7 है। तो जो टोटल करंट है, द टोटल करंट कैन also be find out as I is equal to surface integral JN dA, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो ये आपके पास जो है ये करंट डेंसिटी की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हमने देख लिया कि करंट डेंसिटी जो है वो क्या होती है, और हम उसको कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करंट डेंसिटी जो होती है इसको हम सरफेस करंट का नाम भी देते हैं, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया यानी कि एरिया में से जितनी करंट गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि सरफेस के अंदर से जितनी करंट जो है वो गुजर रही है, इसलिए हम इसे सरफेस करंट का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, मैं ये अब लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। तो कल फिर जो है वो हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर कुछ प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड देखेंगे, और साथ ही फिर जो है नेक्स्ट ओहम्स लॉ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं।